नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 14वां अध्याय, तो आइए सुनते हैं 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता है वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए सूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बड़े कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने उसे वेदा अध्ययन नहीं कराया, न ही उसका विवाह आदि कराया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी ने मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्रो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन को सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 14वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लिख दें। धन्यवाद।